हेलो टू एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में असम मेघालय का जो पेपर था दिसंबर 2019 में पार्ट सी की आज हम कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये एक ऑप एम्प सर्किट गिवन है, इसके साथ में लो पास फिल्टर एंड देन जो हमें आउटपुट मिलेगा उसका हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ये ऑप्शंस आपके पास गिवन है। अब ऑप एम्प में जो इनपुट्स आप अप्लाई करने लग रहे हैं वो आपके पास गिवन है 50 sin 1000t एंड 10 sin 3000t। ऑब्वियसली ये आप देख करके बता सकते हैं ये है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर है, दिस इज समिंग एम्पलीफायर। और कैसा है? इन्वर्टिंग है। ठीक है, इन्वर्टिंग है। सो आपके पास में जो यहां पर आउटपुट मिलेगी, आउटपुट जो आपके पास मिलेगी वो आपके पास है माइनस, ये हो जाएगा RF/R1 V1 माइनस RF/R2 V2, ये मिल जाएगा आपके पास यहां पर जो आउटपुट मिलेगा। Where this is the feedback resistance, its value given to be 330 किलो ओम। ठीक है, R1 R2 ये भी आपके पास गिवन है 33 किलो ओम एंड 10 किलो ओम VO नीड टू बी गिवन है। सो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो इनपुट होगा लो पास फिल्टर का वो एक्चुअल में इस ऑप एम्प का आउटपुट होगा, और ऑप एम्प का जो आउटपुट है उसमें V1 भी है और V2 दोनों ही आपके पास में वोल्टेज प्रेजेंट है। अब कौन सी वोल्टेज इसके अंदर से पास होगी? क्या दोनों वोल्टेज पास होगी? ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जिस भी वोल्टेज की लेस होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लो पास फिल्टर वही यहां पर पास होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द V1 वोल्टेज एंड V2 वोल्टेज। अगर V1 वोल्टेज में देखें तो फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी ν1 दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, ओमेगा गिवन है 1000, सो 1000 डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई इज ऑलमोस्ट 6.28 है ना, 6.28, सो इट्स कम्स आउट टू बी 160। ठीक है, 160 हर्ट्ज के ऑलमोस्ट आपके पास में आंसर आएगा। V2 अगर हम देखें देन V2 के करस्पॉन्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी है इन द इनपुट वो कितना है अपने पास में? ν2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, ये ओमेगा 1 नाम देते हैं इसको। ओमेगा 2 कितना है? 3000 है, सो ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 2 पाई विच इज 6.28। ये अपने पास आएगा 4 पर जाएगा। देखिए 4 और फिर उसके बाद में 4 ऑलमोस्ट अगर हम लगाएं तो 400 से 500 के बीच में आएगा ना, 400 से 500 हर्ट्ज के बीच में। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, सो कौन सा पास होगा? फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 160 हर्ट्ज इज ओनली पास्ड फ्रॉम दिस लो पास फिल्टर एंड दिस विल नॉट पास, हेंस द आंसर कम्स आउट टू बी 160 हर्ट्ज। ठीक है, 160 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर डीके ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयरन 25 प्लस आयन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट n is equal to 3 to d3/2 स्टेट via an इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, द नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस आर। देखिए हाइड्रोजन लाइक है, सो इसका जो आपके पास में आएगा टर्म सिंबल वो आपके पास आ जाएगा 2s + 1j, और इसकी वैल्यू आ जाती है एस केस में, इस केस में कितना होता है हाइड्रोजन एटम में? s इज इक्वल टू हाफ होता है, सो ये आ जाएगा 2 और स्टेट है s और ये आ जाएगा हाफ। ठीक है, सो एक्चुअल में आपके पास जो ट्रांजिशन होने लग रहा है, डिके होने लग रहा है, ये हो रहा है फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट 2d3/2 से 2s हाफ। ठीक है, ये आपके पास हो रहा है। अब क्या ये अलाउड है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन? सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन जो है उसमें पैरिटी क्या होती है? पैरिटी चेंज होती है, पैरिटी चेंज होती है। साथ ही साथ डेल ml की वैल्यू क्या होती है? 0 ± 1, वेयर 0 to 0 इज नॉट अलाउड। डेल s ये 0 होता है, डेल l ±1 होता है, डेल j 0 ± 1 होता है। ये आपके पास में आ जाता है सिलेक्शन रूल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। पर क्या ये अलाउड है? देखिए इसकी पैरिटी क्या है? इसकी पैरिटी है -1 टू द पावर, यह आ जाएगा l, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो -1 टू द पावर l इज द एंगुलर मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0, सो ये आ जाएगा 1। सो पैरिटी जो है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, पैरिटी चेंज ही नहीं हो रही है। इसका मतलब दिस इज नॉट अलाउड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, बट इट इज अलाउड बाय द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन।
in which parity does not change, but the selection rule changes here, and selection rules becomes del ml is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2, where 0 to 0 is not allowed. 0 to 0 is not allowed. तो अगर आप यहाँ पर देखें L कितना है इस केस में, L कितना है 2 है, यहाँ पर L देखें तो 0 है. सो यहाँ पर ml की क्या वैल्यू होगी, ml की वैल्यू 0 होगी सिर्फ. यहाँ पर ml की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 1 और 2 होगी. तो चलिए एक बार ब्रेक कर देते हैं और फिर उसके बाद में हम इससे कोरस्पॉन्डिंगली जो भी ट्रांजिशन हो रही है वो हम देखते हैं. सो ये कुछ ऐसा है कि ये D है और ये स्टेट है, ठीक है, -2 -1 0 1 2 और ये आपके पास में आ जाएगा 0. तो ट्रांजिशन होगा इसके कोरस्पॉन्डिंगली, ये हो जाएंगे आपके पास में, ये होगा आपके पास 0 to 0 इज नॉट अलाउड. कितने हो गए टोटल, 4 है, तो 4 ही आंसर है इसका, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ मास m किलोग्राम इन ए लेजर फील्ड ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर. तो वेवलेंथ आपके पास गिवन है 800 नैनोमीटर, ठीक है. Einstein a coefficient of the atom is this, that means a to 1, or you say that 1 upon tsp spontaneous lifetime. This is given to you 2 into 10 to the power 7 second inverse. Now the natural line width का formula होता है a to 1. This is equal to the Doppler line width. Its formula is omega by c under root of 2 kt by m under root of 4 ln 2. ठीक है. They are all equal when the temperature is alpha m by kb. So temperature आपके पास given है alpha m by kb. You have to find out what is the value of alpha, and these are the options which are given to you. Now ये अंडर रूट अगर आपने हटाना है तो स्क्वायर कीजिए सबसे पहले तो ऑन बोथ साइड्स. एक चीज और देखिएगा, ओमेगा नहीं गिवन है आपके पास, लैम्डा गिवन है. सो ओमेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करिएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई न्यू. सो 2 पाई सी बाय लैम्डा, 2 पाई सी बाय लैम्डा, और इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा. अब स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा a to 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा 2k बाय m, ठीक है, और t की वैल्यू भी रख देते हैं अल्फा m बाय kb, और ये आ जाएगा 4 ln 2. ln 2 में ही पूछ रखा है आंसर, ठीक है. इसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपके पास k से ये क्या कैंसिल, m से m कैंसिल. अल्फा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, सो आई एम गेटिंग a to 1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर divided by 4 into 4 16 into 2 32. So 32 पाई स्क्वायर ln 2, ये आ जाएगा वैल्यू किसका, अल्फा का. ठीक है, तो वैल्यू सारी एक बार पुट कर लेते हैं एक बार. a to 1 स्क्वायर कितना है, a to 1 स्क्वायर 4 into 10 to power 14. लैम्डा स्क्वायर इट्स वैल्यू इज 64 and 10 to power 4 10 to power -18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 32 पाई स्क्वायर ln 2, ठीक है. ये आ जाएगा आपके पास में. नाउ ये आ जाएगा, ये 8 पर कैंसिल होगा, 4 8 32, ठीक है, और ये कैंसिल होगा 8 पर. आल्सो ये देखिए 10 to power 14 into 10 to power 4, इट बिकम्स 10 to power 18 and into 10 to power -18, so they are all cancelling now. So answer comes out to be 8 divided by pi square ln 2. So 8 divided by pi square ln 2 मीटर स्क्वायर सेकेंड -2. तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए फोर्थ क्वेश्चन आइसिंग मॉडल से बेस्ड है. इट सेज द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 आइसिंग स्पिन्स इज h is equal to -j s1 s2 plus s2 s3 where s can take either values +1 or -1. j is greater than 0. the correlation function s1 s2 is. so total number of cases कितने बनेंगे यहाँ पर, 2 to the power 3, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज ये ले सकता है स्पिन्स, और अपने पास में 3 टोटल आइसिंग स्पिन्स है प्रेजेंट. तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 8. नाउ अरेंजमेंट हम देखते हैं सबसे पहले तो S1 S2 S3 और हैमिल्टोनियन. देखिए 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1. हैमिल्टोनियन कितना होगा अब यहाँ पर, देखिए -j S1 S2 plus S2 S3, तो 1 plus 1 2, that means -2j. नेक्स्ट देखते हैं -j S1 S2 1 S2 S3 -1 1 -1 0, so 0. फिर नेक्स्ट आ जाएगा -1 and -1, so -2, that means 2j, ठीक है. -1 plus 1 -1 plus 1, that means 0. नेक्स्ट देखते हैं -1 plus 1 -1 plus 1, which is 0.
नेक्स्ट देखते हैं -1 -1 -2 दैट मीन्स 2j। नेक्स्ट देखते हैं -j 1 -1 1 -1 0। फिर नेक्स्ट देखते हैं -j और ये आ जाएगा 1 और 1 दैट मीन्स 2। सो ये आ जाएगा -2j। ठीक है, ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ केसेस और करस्पॉन्डिंगली हैमिल्टोनियन आपने फाइंड आउट कर लिया। अब लिखते हैं नेक्स्ट पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू। सो पार्टीशन फंक्शन जीरो करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 4 e⁻0/kt विच इज ऑब्वियसली 1। ठीक है, तो 4 प्लस में -2j यहाँ है, -2j यहाँ है, 2 फोल्ड डिजनरेट सर 2 e⁻−βh। सो कितना आ जाएगा -2j और बीटा। ठीक है, प्लस में फिर ये 2j और ये 2j, ये भी 2 फोल्ड डिजनरेट है, सो 2 e⁻²βj। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो यहां से देखिए आ जाएगा आपके पास 4 + 2 e⁻²βj एंड +2 e⁻²βj। अगर 2 यहां से कॉमन ले लें देन आई एम गेटिंग e⁻2βj प्लस e⁻²βj एंड प्लस में 2, ये आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻βj इसका स्क्वायर प्लस में e⁻−βj इसका स्क्वायर प्लस में 2 e⁻βj। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 और e⁻βj प्लस e⁻−βj और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में आया पार्टीशन फंक्शन। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है S1 S2। ठीक है, ये कितना वैल्यू आ जाएगा S1 S2। ठीक है, और e⁻−βh डिवाइडेड बाय z, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब न्यूमरेटर जरा देखते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी। न्यूमरेटर की वैल्यू अगर हम देखें देन आई एम गेटिंग 1 × 1 1, सो e⁻−βh कितना हो जाएगा -2j × बीटा, सो +2j बीटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं 1 × 1 1 और इंटू e⁻0 विच इज 1। ठीक है, प्लस में 1 × -1 ठीक है, सो आ जाएगा -1 e⁻−2βj। फिर उसका नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आ जाएगा -1 × e⁻0, सो -1 आ जाएगा। फिर उसका प्लस में -1 × 1 -1 और e⁻0, सो -1 आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद ये देखिए -1 × 1, सो -1। ठीक है, -1 e⁻, कितना आ जाएगा -2βj आ जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए -1 × -1 +1, सो +1 × e⁻0, सो +1 ही आएगा। और लास्ट आ जाएगा आपके पास में -1 × -1 +1 e⁻, और ये आ जाएगा 2βj आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में आएगा न्यूमरेटर की वैल्यू। अब देखिए 1 -1 -1 1, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म्स आपस में कैंसिल नहीं होंगी, ये टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सो आई एम गेटिंग हियर 2 e⁻²βj प्लस 2 e⁻−2βj। चलिए इसको सोल्व करते हैं एक बार। देखिए इसको अगर हम सोल्व करें देन आई एम गेटिंग 2 कॉमन आ जाएगा एंड आई एम गेटिंग e⁻βj इसका स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस में e⁻−βj और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा प्लस नहीं आएगा, एक मिनट, माइनस है ना, -e⁻−2βj और -e⁻−2βj, तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। और ये कुछ फॉर्मूला ऐसा लग रहा है 2 ऑफ a² - b²। आप इसका से ले सकते हैं 2 ऑफ e⁻βj प्लस e⁻−βj। ठीक है, और e⁻βj माइनस e⁻−βj, ये तो है न्यूमरेटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या है 2 e⁻βj प्लस e⁻−βj और इसका होल स्क्वायर। सो टर्म्स जो कैंसिल होंगी ये हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग e⁻βj माइनस e⁻−βj डिवाइडेड बाय e⁻βj प्लस e⁻−βj, दैट मीन्स tan h βj, और यू से दैट और tan h j बाय kb। ये आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, सो आप ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अभी मैंने रब कर दिया था। सो ऑप्शन ये करेक्ट है, tan h j बाय kbt। चलिए लास्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट 5th क्वेश्चन ग्रीन फंक्शन पर बेस्ड है। आपने ग्रीन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन y एट x = 0 और dy by dx एट x = 0 इज 0।
सबसे पहले इसका लिखते हैं, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना होगा वो, m स्क्वायर प्लस 2m दिस इज इक्वल टू 0. सो m ऑफ m प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0. सो आइदर m इज इक्वल टू 0 और -2. ठीक है, रूट्स अनइक्वल हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू c1 प्लस में c2 e टू द पावर -2x. ठीक है, c1 e टू द पावर 0 प्लस c2 e टू द पावर -2x, ये आपके उसमें आ जाएगा. अब लगाते हैं एक बार बाउंड्री कंडीशंस. एट x इज इक्वल टू 0 y इज 0. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0 पर y कितना है, 0 है. दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e टू द पावर 0 इज 1. सो c1 इज इक्वल टू -c2. नाउ dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx ये तो आ जाएगा 0 प्लस में c2 और ये आ जाएगा -2 e टू द पावर -2x. और इसकी वैल्यू गिवन कितनी है, 0 गिवन है. सो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा c2 की वैल्यू 0 और c2 की वैल्यू 0 है तो c1 की वैल्यू भी 0 है. सो क्या आपके पास में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ये वाली, इसकी सॉल्यूशन जो है क्या 0 आएगा, क्या 0 है इसका सॉल्यूशन, क्या ग्रीन फंक्शन 0 है, नहीं, ग्रीन फंक्शन 0 नहीं आएगा. कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको, वी आर यूजिंग दी बाउंड्री कंडीशंस ऑफ दिस ग्रीन फंक्शन. ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस. देखिए दैट मीन्स g1 इज इक्वल टू g2. ठीक है, एट x इज इक्वल टू x0. आल्सो dg2 by dx minus dg1 by dx this is equal to 1 by c at x is equal to x0. 1 by c क्या है यहाँ पर, देखिए c है यहाँ पर जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर है d² by dx², इसका क्या कोफिशिएंट है वो है ये. सो यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट, 1 है. कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1. अब ये एक बार कंडीशन लगा के देखते हैं. सो सपोज कीजिए, सपोज लेट g1 तो हम ले लेते हैं c1 प्लस c2 e टू द पावर -2x, इसी फॉर्म का लेना है. और g2 हो जाएगा c3 प्लस c4 e टू द पावर -2x. c1 c2 तो 0 है, c1 c2 0 है, दैट्स वाई g1 की वैल्यू तो 0 आएगी, g1 की वैल्यू तो 0 आएगी, पर g2 की वैल्यू 0 नहीं आएगी. वी हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग दीज कंडीशंस द वैल्यू ऑफ c3 एंड c4. चलिए फाइंड आउट करते हैं एक बार. सो यहाँ से आ जाएगा dg2 बाय dx कितना आएगा, -2 और c4 e टू द पावर -2x. ठीक है, और x इज इक्वल टू x0 पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो x0 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू सॉरी माइनस में dg1 बाई dx. ठीक है, dg1 बाई dx कितना हो जाएगा वो, -2, सो +2 c2 e टू द पावर -2x और एट x इज इक्वल टू x0, x बिकम्स x0. दिस इज इक्वल टू 1. नाउ c2 की वैल्यू कितनी गिवन है, c2 की वैल्यू गिवन है आपके पास में, c2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है. c2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0. ठीक है, सो यहां से आ जाएगा आपके पास में c4 e टू द पावर -2x0, दिस वैल्यू इज -1/2. इस वाली कंडीशन से अगर हम देखें देन आई एम गेटिंग c1 प्लस c2 e टू द पावर -2x एट x इज इक्वल टू x0. दिस इज इक्वल टू c3, g2 की वैल्यू कितनी है, c3 प्लस में c4 e टू द पावर -2x इज इक्वल टू x0 पर यह आ जाएगा. नाउ c1 c2 तो 0 फाइंड आउट किया था हमने, c1 c2 की वैल्यू 0 फाइंड आउट किया था, दैट्स वाई यहां से आ जाएगा आपके पास में c3 इज इक्वल टू -c4 e टू द पावर -2x0. ठीक है, और -c4 e टू द पावर -2x0 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से माइनस ऑफ -हाफ, दैट मीन्स हाफ आ गया इसकी वैल्यू. और c4 की वैल्यू कितनी है, c4 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं एक बार. c4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -12 e टू द पावर और नीचे जाएगा तो आगे आ गया +2x0. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएंगे. तो g2 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट आ गई है. g2 की वैल्यू आ गई है c3 विच इज हाफ प्लस c4 विच इज -हाफ एंड e टू द पावर -2x एंड e टू द पावर 2x0. ठीक है, सो हाफ यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं. सो आई एम गेटिंग 1 माइनस e टू द पावर 2 एंड x0 माइनस x. ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी g2 की वैल्यू. ठीक है, g2 जो है ये कोरस्पॉन्डिंग है, देखिए यहाँ पर x जो रन करने लग रहा है ये रन कर रहा है एक्चुअल में x0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर g1 में जो x रन करता है वो रन करता है 0 टू x0. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 0 से ही तो हो रही है. बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रखी है इसमें, तो 0 से स्टार्ट होगा. 0 टू x0 g1 होगा आपके पास में सॉल्यूशन, और x0 टू इन्फिनिटी g2 आपके पास में सॉल्यूशन होगा. तो यहां से जो आपके पास नेट सॉल्यूशन आ गया वो आ गया g1 की वैल्यू कितनी है, c1 c2 दोनों 0 है तो 0 आ जाएगा फ्रॉम 0 टू x0. सो 0 टू x0. और g2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, g2 की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2 x0 माइनस x फॉर x ग्रेटर देन x0, x ग्रेटर देन x0.
ठीक है, सो ये आपके पास में नेट सॉल्यूशन आएगा। ग्रीन फंक्शन इज दिस, ग्रीन फंक्शन इज दिस, g ऑफ x x नॉट। ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं पार्ट सी जो आए हुए हैं असम मेघालय वाले पेपर में ऑन 27 दिसंबर 2019। आगे हम और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।